जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों को लट लकार का अनुवाद करने का ट्रिक बताऊंगा और ध्यान से आपको उसको देखना है और अंत तक वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और एक जरूरी बात, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों को सर्वनाम सूत्र जानना होगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा जाता है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं। जिसको कहते हैं, जो सुनने वाला होता है, उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। और कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। उसका अर्थ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति और वस्तु आएगा, द्विवचन में दो व्यक्ति और वस्तु की संख्या आएगा, और बहुवचन में दो से अधिक व्यक्ति वस्तु की संख्या आएगा। सह मीन्स वह पुरुष के लिए एक वचन, तो मीन्स वे दोनों द्विवचन के लिए, ते मीन्स वे सब बहुवचन के लिए। ये स्त्री के लिए, सा मीन्स वह स्त्री के लिए, ते मीन्स वे दोनों, ता मीन्स वे सब। अब आइए मध्यम पुरुष में, तो हम मीन्स तुम, युयाम मीन्स तुम दोनों, युयम मीन्स तुम सब या तुम लोग। उत्तम पुरुष में अहम मीन्स मैं एक वचन के लिए, आवाम मीन्स हम दोनों द्विवचन के लिए, वयम मीन्स हम सब बहुवचन के लिए। ये आपका सर्वनाम सूत्र है, आपको ये याद करना है। सह, तौ, ते, त्वम, युयाम, युयम, अहम, अवाम, वयम। इस तरीके से आप लोगों को याद करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लट लकार को। लट लकार का अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को लट लकार का ट्रिक याद करना होगा, ट्रिक को समझना पड़ेगा और उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, जिसे हम लोग हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वह जाता है, वह खाता है, मैं सोता हूँ, ये सब लट लकार होता है, वर्तमान काल। देखिए ये सूत्र है लट लकार का। ति, तह, अन्ते, से, थ, आमी, आवह, आमह। और एक धातु, पट धातु के आधार पर इसको हम इस सूत्र को सेट किए। कोई भी धातु है उसमें आपको क्या करना है, जोर देना है। जैसे पट धातु, पठ मीन्स पढ़ना, पठ ती जोर दिए, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अब हम लोग को समझना है कि लट लकार को कैसे पहचानेंगे। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो, तो हम पहचान जाएंगे यह लट लकार है वर्तमान का। अब हम लोग बनाएंगे कैसे, इसको समझते हैं। जैसे हम यहाँ उदाहरण में लिखे हैं, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो सबसे पहले पहचानिए वह पढ़ता है, वह पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है और वह का संस्कृत क्या होगा, सह। क्योंकि यहाँ केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है तो यह प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा। ठीक है। अब हमें जानना है पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। ये देखिए, इसको प्रथम पुरुष
एक वचन में आता है, प्रथम पुरुष एक वचन में ती, पठती, या ऐसे सेट करिए, ती तः अंति सी हः ह। आमी आवह आमह, मतलब जोड़ा लगा देना। आपको सब नाम का जो सूत्र है उसको ध्यान में रखना है और लट लकार का जो सूत्र है उसको ध्यान में रखना है। तो जो जिसके घर में है धातु के साथ वो जुड़ जाएगा। तो इसके घर में कौन है? ती, तो धातु के साथ आप ती जोड़ दीजिए। तो धातु यहाँ क्या है? पठ, तो क्या हो जाएगा? पठती। हम लोग जानते हैं कि जो जिसके घर में होता है तो मेहमान वह उसी का होता है ना। चलिए इसी प्रकार से और उदाहरण हम लोग लेते हैं। वे लोग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ वे लोग दो से अधिक बहुवचन में आ रहा है, कौन पुरुष होगा? प्रथम पुरुष आएगा। हाँ, तो वे लोग का संस्कृत क्या होता है? तो हम लोग सर्वनाम सूत्र क्या याद किए हुए हैं? सह तौ ते, पुरुष के लिए। तो यहाँ बहुवचन में क्या आ रहा है? ते। और जाना का संस्कृत होता है गच्छ। अब देखिए इसके घर में लट लकार का कौन सूत्र है? अंति। तो हमें क्या करना है? धातु में अंति जोड़ देना है, गच्छन्ति। चलिए इस प्रकार से और हम उदाहरण लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ। अंतिम में देखिए हो, लट लकार हुआ। अब यहाँ कर्ता को पहचानिए, मैं। तो मैं का यह एक वचन उत्तम पुरुष क्या होगा? इसका संस्कृत अहम। उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार में क्या है? आमी, और वहां धातु क्या है? पठ। तो देखिए आ जो है आकार में बदल जाएगा, तो पठा आमी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आसानी से लट लकार का अनुवाद कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लट लकार का अनुवाद आसानी से बना लेंगे। तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग उसे जरूर बनाने का कोशिश कीजिएगा।
तो इस सबको आप लोग प्रयास कीजिएगा बनाने का। जब